अपने एवरेस्ट, जहाँ से मेरे एवरेस्ट का चयन शुरू हुआ, मैं उसकी बात करती हूँ। तो मेरी एवरेस्ट की जर्नी मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई। हमारे यूनिट में एक वैकेंसी आई थी और हमारी यूनिट के अंडर 12 कॉलेज आते हैं। तो हमारी यूनिट के रिटायर्ड सीओ सर कर्नल संजय शांडिल, उन्होंने हर कॉलेज में एक एक वैकेंसी दी। तो मैं अपने कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही थी और मैम ने मेरे को चुना। और आगे भी जो मेरी यूनिट में ट्रायल हुई थी उसमें मेरा यूनिट में इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुई थी और आगे मेरा डायरेक्टरेट के लिए चयन हुआ। डायरेक्टरेट में फ़र्स्ट टाइम मैं अपने टीम लीडर और ड्यूटी टीम लीडर से मिली, उधर भी मैं सिलेक्ट हुई और हमारे को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ पे 250 कैडेट बुलाए गए थे ट्रायल के लिए ऑल इंडिया से। तो उसमें से 34 बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका प्री एवरेस्ट माउंट अबिगामी में हुआ था, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी हाइट 7,355 मीटर है। उसके बाद हमारा प्री एवरेस्ट के बाद विंटर ट्रेनिंग के लिए 16 बच्चे सिलेक्ट हुए। हमारा फाइनल सिलेक्शन विंटर ट्रेनिंग हुआ जो कि सियाचिन में हुआ, जो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उधर से हम फाइनली जो 10 बच्चे चुने गए, उनका चयन माउंट एवरेस्ट के लिए हुआ। तो ये थी मेरी माउंट एवरेस्ट की जर्नी, जिसमें कि हमने रिटन इंटरव्यू और फिज़िकल फिटनेस जो हमारी ये टेस्ट वगैरह हुए थे, उसके बाद जो मेरी माउंट एवरेस्ट की आज मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे देश एनसीसी और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एनसीसी टीम का हिस्सा थी जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। मैं अपने पूरे परिवार एनसीसी और अपने कॉलेज की जो एएनओ मैम है लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी मैम को देना चाहती हूँ। 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और सभी ने फतेह किया, 100% सक्सेसफुल हुआ हमारा। सफर रहता है ये टोटल हमारा 40 डेज का सफ़र था और जो हमारे फाइनल सबमिट के लिए जा रहे थे वो 4 दिन का था। जो एक इस एनसीसी पर्वतारोहण दल का एक हिस्सा बनी, ये बच्चे ये पूरा पर्वतारोहण दल जो है एनसीसी का, ये ना रुका ना थका और ना ही झुका और अपने देश का तिरंगा उस चोटी पे जाके लहराया। देश का ही नहीं, एनसीसी का ही नहीं, अपने जो एक महाविद्यालय का ध्वज है वो भी वहाँ पे ये बेटी लेके गई। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है एक बाप के लिए। देखिए, एक बेटी है, बेटी को अगर पंख दिए जाएं, पंख तो खैर, तो जो बेटियां हैं कुछ भी करने से नहीं रुकती है। ये एक हमारा भ्रम है कि ये बेटी नहीं कर सकती। बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां अगर पढ़ाई जाए, लिखाई जाए, विश्वास रखा जाए, सबसे बड़ी बात है बेटियों पे विश्वास रखना। विश्वास रखा जाए तो बेटियों के लिए माउंट एवरेस्ट पर्वत भी राई के समान हो जाता है। उन्होंने साइन लिए थे। मुझे ये जानते हुए मैं कि मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है, माउंट एवरेस्ट फतेह करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बेटी पे विश्वास रख के मैंने बेटी का मनोबल नहीं टूटने दिया है, क्योंकि एक बेटी है, इसका मनोबल भी खुला रखना चाहिए, आज़ाद बेटी की तरह। तो मैंने एक बाप का फ़र्ज़ होने के नाते इसको इजाज़त दी और ये फतेह करके आई। देखो, जिस प्रकार से इस बच्ची ने ना केवल अपने माँ बाप का, ना केवल सिरमौर का, बल्कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है, मैं इसके लिए इनके माँ बाप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बेटी की आगे भविष्य के लिए और कामना करता हूं कि ये और ऊंचाइयां चढ़ें, ताकि हम सब का नाम जो है ना एक बार फिर से भारत के नक्शे पे आए। आप देखिए, बेटियों के लिए अक्सर हम क्या करते हैं कि बेटियों के बारे में हम सोचते हैं कि बहुत कमज़ोर होती है, बेटी ये नहीं कर पाएगी, बेटी वो नहीं कर पाएगी, लेकिन कृतिका ने ये सब चीज़ें पीछे छोड़ के एक साबित कर दिया है कि बेटी जो है ना बेटों से कम नहीं है। और आज की डेट में आप देखते भी हैं, माँ बाप के लिए तो बेटी से बड़ा शायद बाप की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बाप होने के नाते बेटी जितनी बाप को प्यारी होती है, माँ से उसका इतनी अटैचमेंट भी नहीं होती है। तो बाप आज की डेट में आप देखेंगे, बेटियाँ माँ बाप की ज़्यादा सेवा करती हैं। पढ़ाई में आप देख लीजिए, खेलकूद में आप देख लीजिए। इस कृतिका के बारे में जब हमने पता किया, जब पता चला ये ना केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, इट्स नॉट ए ईजी जॉब फॉर एनीबडी, आप मर्द की बात नहीं कर सकते वहाँ तक पहुँचना, पर इसके साथ साथ ये कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी है और साथ ही साथ एथलेटिक्स में बहुत ज़बरदस्त इसकी पकड़ है।
तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार से, कि आपके लिए एक ऐसी एसिड्स आपके पास इस समय मिल चुकी है जो आगे आने वाले भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। इस बच्ची को कोई इस मुकाम पे अगर आप लेके जाते हो, एक इस प्रकार का ओहदा अगर आप दे देते हो, जिससे हमारे यहाँ के जो आने वाली जनरेशन है वो देखे कि मैं कृतिका बनना चाहती हूँ, मैं कृतिका बनना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बेटी माउंट एवरेस्ट गई तो डर भी लग रहा था और हौसला भी था कि बेटी फतेह करके ही आएगी। इस बड़ा हौसला था इसका, ऐसे था कि मैं करके आऊँगी मम्मी चाहे कुछ भी हो। इसने हमारे इतना ये दी सपोर्ट कि मम्मी डरना नहीं और मैं करके ही आऊँगी। खुशी तो बहुत ज़्यादा, जब सही सलामत पूरी टीम इनकी वापिस आए, सभी माता जितनी भी बच्चे गए थे सभी माँ बाप को प्राउड फील हो रहा, देशवासियों को, भारत की बेटी है सबको प्राउड फील हो रहा है। तो माँ बाप का तो कितना ये हौसला होता है बच्चे के। डर तो रहता था, बस जब 2-3 दिन हो जाते थे 4 की आज फ़ोन नहीं आया, वीडियो मैसेज कुछ भी नहीं, तो तब तो डर ही लगता था। पर जब ऐसे 1-2 दिन रह जाता था, जैसे वीडियो भेज देती थी ना, तो तब थोड़ा हौसला जैसे आ जाता था कि चलो इतना मैसेज तो आ गया। और डर तो बहुत ज़्यादा रहता था जब 1-2 दिन हो जाता था कि